हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। किंग का होगा सबसे बड़ा टेस्ट। चलो देखे कौन है ये किंग और क्या टेस्ट होने वाला है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक ऐसी मिसाइल जिससे चीन इस हद तक डरता है कि इस मिसाइल के टेस्ट की खबरें आती हैं और 24 घंटों के अंदर ही चीन अपनी पूरी ताकत झोंक देता है इसके आगे टेस्ट को शिप पे उसकी रोकने। और देखिए, अच्छा, इसमें रोकने के चीन लिए। की गलती बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो ये मिसाइल है ना, ये भारतीय इतिहास की सबसे ज्यादा ताकतवर मिसाइल है और इसमें ये क्षमता है कि ये चीन के अस्तित्व को समाप्त कर सकती है, चीन को युद्ध के समय बिना चलाए घुटनों पर भी ला सकती है। Very अब good. आप खुद सोचिए कि भारत के खिलाफ हमारा कोई दुश्मन ऐसी मिसाइल प्लान कर रहा होता तो हम भी ये कोशिश करते कि इसका टेस्ट ही ना होने दिया जाए। लेकिन क्या भारत इसके टेस्ट को लेकर प्लानिंग कर रहा है और चीन का क्या प्लान है इसे रोकने को? मैं आपको दोनों चीजें बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले इस मिसाइल के बारे में जान नाम क्या लीजिए है? और इसका टेस्ट कब होगा कौन वो सी जान मिसाइल लीजिए। है? तो दोस्तों, इस पूरे मामले की शुरुआत अब से कुछ दिन पहले हुई थी। दरअसल पिछले कुछ हफ्तों से ऐसी खबरें आ रही थी कि भारत एक बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली मिसाइल का परीक्षण कर सकता है, लेकिन ये टेस्ट कब होगा, कौन सी मिसाइल होगी, इसको लेकर क्लैरिफिकेशन नहीं थी। लेकिन कल देर रात इसको लेकर सारी पिक्चर क्लियर हो चुकी है। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, भारत ने एक नो टाइम वार्निंग जारी करी है बंगाल की खाड़ी में। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि किसी एरिया के अंदर नो टाइम वार्निंग तभी जारी की जाती है जब उस एरिया में किसी प्रकार के एरियल टारगेट जैसे कि ड्रोन, मिसाइल, लड़ाकू विमान का परीक्षण होना हो। और बंगाल की खाड़ी में भी यही होगा। 13 से लेकर 14 अगस्त तक की ये वार्निंग है, यानी कि 13-14 तारीख को एक बड़ी और शक्तिशाली मिसाइल का टेस्ट होगा। अगस्त? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि 13-14 अभी क्या मिसाइल डेट का है? होगा? इसका कारण ये है कि आप तो 13-14 इस पूरी सितंबर एरिया होगा, वार्निंग की बोल रहे लेंथ हैं, देखिए। अगस्त ये गलती से शुरू हो गई। होती है भारत के पूर्वी राज्यों से, फिर दक्षिणी राज्यों को पार करते हुए पूरे श्रीलंका को पार कर जाती है और उसके बाद सच्ची में भी टेस्ट ये में वहां तक काफी जाएगी? बड़े एरिया हाँ? को कवर करती है। लगभग 1990 यानी ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर लंबी ये पूरी एरिया वार्निंग है। यानी कि आपका सवाल होगा कि क्या ऐसी मिसाइल टेस्ट होगी जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है? नहीं, उससे भी ज्यादा। क्योंकि देखिए, अगर आप मान लीजिए कोई मिसाइल 5 या 10,000 किलोमीटर रेंज के साथ आती है, तो ऐसा नहीं है कि आप उसे 10,000 किलोमीटर तक फायर करोगे तभी उसकी टेस्टिंग संपूर्ण होगी। ऐसा नहीं होता। चाइना तक जो भेज के लॉन्ग रेंज टेस्ट करेंगे। मिसाइलें होती हैं, इन्हें 2 से लेकर 4,000 किलोमीटर के एरिया में ही फायर करके देखा जाता है। वरना आप खुद सोचिए कि रूस, अमेरिका ने जो 10-10 हजार किलोमीटर दूर मार करने वाली मिसाइलें बनाई हैं, इन्हें ये प्रॉपर टेस्ट करने लगे तो एक दूसरे के ऊपर फायर करनी पड़ेगी, तभी जाकर प्रॉपर टेस्ट होगी। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। इसीलिए अगर 2 से लेकर 3,000 किलोमीटर की एरिया वार्निंग है, मतलब बहुत ताकतवर लॉन्ग रेंज की मिसाइल टेस्ट होने वाली है। हालांकि आपका सवाल होगा कि कौन सी मिसाइल टेस्ट होने वाली है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि भारत टेस्ट से पहले नाम नहीं बताता है मिसाइल का, टेस्ट के बाद ही बताता है। लेकिन जिस हिसाब की एरिया वार्निंग है, 2 मिसाइलें प्रेडिक्ट की जा रही हैं। कौन सी? सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है K5SLBM की। और अगर ऐसा होता है तो यकीन मानिए ये भारतीय इतिहास की सबसे ज्यादा ताकतवर मिसाइल का परीक्षण होगा, क्योंकि K5SLBM रेंज के मामले में लगभग अग्नि 5 मिसाइल के बराबर ही आती है। K5 डॉग्स लेकिन होते उससे थे, भी ज्यादा K9 खतरनाक होते है। थे क्यों? शायद। क्योंकि ये मिसाइल आप एक पनडुब्बी से लॉन्च कर सकते हो और इस वजह से इसकी रेंज ऑलमोस्ट अनलिमिटेड हो जाती है। वो कैसे? मान लीजिए आपका कोई दुश्मन 10,000 पानी में जाके किलोमीटर पास दूर है, जाके लेकिन फिर- K5 की रेंज तो थोड़ा 5 risky से है। लेकर 5,500 किलोमीटर होगी, मैक्सिमम 6,000 हो जाएगी। वहीं इस वक्त भारत की जो सबसे ताकतवर मिसाइल है अग्नि 5, उसकी रेंज भी इतनी है, 5 से लेकर 5,500 किलोमीटर, मैक्सिमम 6 तक ले जा सकते हो आप। तो फिर उसे कैसे आप ध्वस्त करोगे? अपने टारगेट को, उस दुश्मन को आप कैसे नेस्तो नाबूद करोगे? तो ऐसे में आपको अग्नि 5 एक साइड रखनी पड़ेगी, इस्तेमाल करनी होगी K5। क्यों? क्योंकि रेंज भले ही इसकी अग्नि 5 जितनी हो, लेकिन आप इसे एक पनडुब्बी में लगा सकते हैं। पनडुब्बी 4 से लेकर 5,000 किलोमीटर ट्रैवल करेगी और उसके उसके पास बाद जाके इसे दुश्मन पर फायर कर देगी। और जिस distance इसीलिए तक वो वहां आप पहुंच इस जाए। मिसाइल को ऑलमोस्ट रिस्क है, इतनी अनलिमिटेड दूर में रेंज कोई के साथ छोड़ दे, मार कर चलिए। डुबेगा तो। दुनिया में कहीं भी किसी पर भी हमला कर सकती है, कोई भी देश इसकी रेंज से बाहर नहीं है। और इसीलिए इसे भारतीय इतिहास की अब तक की सबसे ताकतवर मिसाइल कहा जाता है।
अब इसका टेस्ट होने वाला है और चीन कुछ ना करे ऐसा हो नहीं सकता। क्या कर सकता है, हमारी मर्जी, हमारे के लिए ये मिसाइल बहुत ज्यादा बड़ा खतरा है। लेकिन अब सवाल है कि वो भारत को रोकेगा कैसे? भारत उसके कहने से रुकने तो वाला है नहीं, इसीलिए भारत के मन में एक शंका पैदा करने की कोशिश कर रहा है चीन। दरअसल जैसे ही इसके टेस्ट की खबरें आई कि चीनी नौसेना का जो वोंग क्लास का 3rd जनरेशन ट्रैकिंग वेसल शिप है ये भारत की तरफ चल पड़ा, हमेशा ऐसे करते हैं। ये सिंगापुर अगस्त में होना, तो गलती से जानते ही हैं, नहीं अगस्त ही लिखा है, तो रिसर्च शिप हिंद महासागर की तरफ बढ़ते हैं, उनका ठिकाना होता है श्रीलंका। लेकिन फिलहाल भारत के लिए अच्छी बात यह है कि श्रीलंका ने अभी तक इस शिप को परमिशन नहीं दी है अपने यहाँ पर आने में, इसीलिए ये सिंगापुर तक ही सीमित रहेगा। लेकिन आने वाले कुछ दिन भारत के लिए महत्वपूर्ण है। भारत ये बात इंश्योर करे कि श्रीलंका इसे परमिशन ना दे, क्योंकि अगर ये श्रीलंका की तरफ बढ़ता है तो भारत को ये टेस्ट टालना पड़ जाएगा। और जैसा कि आप जानते ही हैं पहले भी ऐसे टेस्ट हुए हैं जो हमने चीन के रिसर्च शिप के चलते टाल दिए हैं और उन्हें दोबारा कंडक्ट करने में हमें महीनों का वक्त लगा है, क्योंकि एक मिसाइल टेस्ट को करने में बहुत ज्यादा वक्त लगता है। इसकी तैयारियों में खूब पैसा, खूब मेहनत भी लगती है और एक बार ये टाला जाता है इसे दोबारा फिर से कंडक्ट करने में काफी लंबा वक्त लग जाता है। और चीन यही कोशिश कर रहा है कि भारत के मन में शंका डाल दी जाए कि हमारा जो ये रिसर्च शिप है आपके टेस्ट को ट्रैक करेगा, उसकी जासूसी करेगा, और इससे बचने का तरीका यह है कि टेस्ट टाल दिया जाए। ताकि अब देखने वाली बात यह है कि क्या भारत इस मिसाइल टेस्ट को टालता है या फिर नहीं। लेकिन आने वाली 13 तारीख बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस मामले को लेकर जो भी खबर आएगी मैं आपको सूचित कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। यार अब मैं कंफ्यूज हो गई हूँ, मुझे लगा शायद इन्होंने गलती से 12 अगस्त बोल दिया है जबकि 12 सितंबर होगा, पर ये तो उसमें जो दिखा रहे थे वो भी 12 अगस्त ही बोल रहा था। क्लियर नहीं हुआ कि ये फ्यूचर में कि अगले साल है। 12 अगस्त तो हो नहीं गई, या फिर अगले साल का 12 अगस्त, अगले साल का तो नहीं होगा, वो पॉसिबल नहीं है। यहाँ ये सब हो चुका है, अब समझ नहीं आई है। अब आप ही बताओ कि भैया क्या हो चुका हो तो बताओ, क्यों अगर हो चुका है तो टेस्ट कर लिया हमने कि नहीं किया है? अगर टेस्ट हो चुका है तो फिर पता चल गया होगा कौन सी मिसाइल थी, उसके बारे में न्यूज़ आनी चाहिए। मज़ा आएगा देखने में कि कौन सी मिसाइल टेस्ट की है, हुआ नहीं हुआ, उनका स्पाई शिप कितना पास आ गया था। वो हमेशा भेज देते हैं, क्या हमने पोस्टपोन कर दिया जैसे वापस जाएं, जैसे ही वापस जा रहे थे फिर हमने बोल दिया हम दोबारा नोट डाउन करके अभी कर रहे हैं। नहीं, पर मैं ये बोल रही हूँ कि ये जो है चाइना हमेशा क्यों भेजता रहता है, और मैंने पहले उसको शर्म नहीं आती है? मल्टीपल लोकेशन में नोट डाउन करनी चाहिए, यहाँ नोट डाउन कर रहे हैं, वहाँ नोट डाउन कर रहे हैं, इधर सारे शिप भेजता रहेगा, फिर वो लोग कैंसिल हो गए, नोट डाउन वापस चले गए। तो मतलब उनको खर्चा तो कराइए, आप नोटम करते जाइए, कुछ मत करिए। नोटम हो गया आज, वो आके सब बैठ गए, सॉरी कैंसिल, नोटम बंद कर दो, वो लोग हर महीने एक दो दिन ऐसे ही करो ताकि ये तंगी होते रहें, बाद में धक्का मार के बोले कि अब हमने जाना ही नहीं है, तो ऐसे ही बोलते हैं और किसी एक रैंडम दिन हम कर दें। पर मैं ये सोच रही हूँ कि चाइना को शर्म ही नहीं आती है, जैसे बार उठ के आ जाता है कि तुम कुछ तो देखो भाई, कि हम बाकी दुनिया क्या सोच रही होगी तुम्हारी, कि तुम भागे आते हो, क्या तुम डरते हो? जो कंट्री करना है ये है कि ये इंटरनेशनल वाटर्स है, इंटरनेशनल वाटर्स में कोई भी शिप अलाउड है, हम भी यही करेंगे। फिर जब ये लोग करते तो हम भी अपनी शिप भेज के यही करना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल वाटर्स है, इंटरनेशनल आपने किया है, बट दे हैव द राइट जैसे को तैसा, तो वो अपनी स्पाई लेके आगे पता करने के लिए क्या हो रहा है। मैं तो पहले भी यही करेगा, मैंने पहले अगर वो लोग भी ऐसा कुछ टेस्ट करते हैं तो हम लोगों को भेज देना चाहिए कि हमारा शिप भी वहाँ जाए। बिल्कुल, मैं तो पहले भी ये बोला था, क्योंकि पहले भी एक न्यूज़ आई थी जब इन्होंने यही किया था, अपने शिप भेज दिए थे। तो जैसे को तैसा उन ये भी करें तो शिप भेज दो। तो बताओ भैया आपको क्या लगता है, और ये अगस्त का क्या है, हो गया है नहीं हुआ है, क्या चल रहा है? ठीक है, तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।